नमस्कारम। आज हम शुरू करते हैं एक्टिविटी 6.8। 6.8 एक्टिविटी को आज हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें है जैसे इसमें 4 पॉइंट्स हैं तो हम पढ़ते हैं इनको। टेक 2 स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो यानी कि आप 2 स्मॉल पॉट ले लीजिए, यानी गमले लीजिए, दोनों का सेम साइज हो। ठीक है, और दोनों में सेम अमाउंट में सॉइल हो, मिट्टी भी दोनों में सेम हो। वन शुड हैव अ प्लांट इन इट, प्लेस अ स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट इन द अदर पॉट। कि एक गमले में तो आप एक प्लांट लगा लीजिए और दूसरे गमले में आप उसी प्लांट के साइज की स्टिक लगा लीजिए। तो तो आपने क्या किया, एक प्लांट में तो आप एक पॉट में तो आपने प्लांट ले लिया और दूसरे पॉट में उसी साइज के एक डंडा ले लिया, लकड़ी का एक स्टिक लगा ली। कवर द सॉइल इन बोथ पॉट्स विद अ प्लास्टिक शीट सो दैट मॉइस्चर कैन नॉट एस्केप बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है जब पानी के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सनलाइट पड़ती है, तो पानी भाप बनकर, वेपर बनकर उड़ जाता है। इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। तो इसलिए कहता है कि जो ये गमले की मिट्टी है, ठीक है, इस पे क्या कर दीजिए, आप एक शीट वगैरह लगा दीजिए, ऐसे शीट से इसको ऐसे ढक दीजिए। ठीक है, बीच में छेद होना चाहिए बीच में, ताकि डंडा निकल जाए या और यहाँ पर पेड़ निकल जाए। लेकिन बाकी का एरिया को आप एक शीट से ऐसे कवर कर दीजिए, जिससे क्या है कि धूप में मिट्टी में जो नमी है वो बाहर ना निकल पाए। ठीक है, ताकि मिट्टी का मॉइस्चर अंदर ही बना रहे। तो आपने मिट्टी को एक शीट से ढक दिया। कवर बोथ सेट्स, वन विद द प्लांट एंड द अदर विद द स्टिक विद प्लास्टिक शीट्स एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर। तो क्या कीजिए, आप दोनों सेट को क्या कर दीजिए, एक और प्लास्टिक शीट से कवर कर दीजिए। इसमें आप एक कांच का बॉक्स भी ले सकते हो। ठीक है, कांच का एक बॉक्स में भी आप इनको कवर कर सकते हो। ठीक है, दोनों कवर करने के बाद क्या करना है आपको, आधे घंटे के लिए, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए आप इनको आप सनलाइट में रख दीजिए। ठीक है, आप आधे घंटे के लिए आपने इसको सनलाइट में रख दिया। फिर क्या हुआ, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द 2 केसेस। तो क्या आपको इन दोनों केसेस में डिफरेंस मिलेगा? तो इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। तो क्या डिफरेंस मिलेगा, आधे घंटे बाद अगर आप देखोगे तो आपको जो ए पॉट था, इसमें जो आपने जो प्लास्टिक की शीट लगाई हुई है, इसमें आपको छोटी छोटी भाप की बूंदें सी या छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देंगी। ऐसे छोटी छोटी मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स या वाटर ड्रॉपलेट्स या भाप सी इसमें आपको ऐसे दिखाई देगी। और बी पोर्ट में आपको कोई भाप दिखाई नहीं देगी, या अगर दिखेगी तो बस 1-2 बहुत जरा सी, इसमें नहीं दिखेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इसमें मैं चलो लिख भी देता हूं, ये क्या है, मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स। या वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा होता किस वजह से है, ऐसा होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है, जो पौधे के जो पत्ते होते हैं ना, ठीक है, ऐसे पत्ते होते हैं, पत्तों के नीचे की तरफ क्या होते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, और स्टोमेटा में से वाटर जो है वेपर की फॉर्म में लॉस होता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो क्या होता है, मिट्टी में पानी होता है, मिट्टी में प्लांट की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं। तो मिट्टी में से जो पानी है वो रूट्स के थ्रू ऊपर की ओर मूव करता है, प्लांट के अंदर ऊपर की ओर मूव करता है और लीव्स तक पहुंचता है, जहां पर पानी की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी पानी में घुलकर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो इस गमले में क्या है, प्लांट है, रूट्स है। तो रूट में से क्या हुआ, रूट ने मिट्टी में से प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ पानी मूव किया। और जो लीव्स हैं, लीव्स में क्या हुआ, पानी का लीव्स में जो स्टोमेटा है, उन स्टोमेटा से वाटर की वेपर के फॉर्म में लॉस हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन।
अब ट्रांसपीरेशन के कारण वाटर जो है, वाटर वेपर लॉस तो हो गए, लेकिन यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक की शीट लगाई हुई है, तो वो वाटर वेपर प्लास्टिक की शीट के बाहर नहीं जा पाए। बाहर नहीं जा पाए तो वो सारे के सारे वाटर वेपर क्या हो जाते हैं, वो सारे वाटर वेपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद वो भाप से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं और छोटी छोटी भाप की बूंदें सी चिपक जाती हैं इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। और बी पोर्ट में हमें भाप की बूंदें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि बी पोर्ट में प्लांट ही नहीं है। प्लांट नहीं है तो रूट्स नहीं है। मिट्टी में तो पानी होगा, नमी तो होगी, बट यहाँ पर रूट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ना ही यहाँ लीव्स हैं, लीव्स नहीं है तो यहाँ पर ट्रांसपीरेशन नहीं होती। ट्रांसपीरेशन नहीं होती तो यहाँ पर वाटर का लॉस नहीं होता। वाटर का लॉस नहीं होता तो यहाँ पर वाटर जो है एक्यूमुलेट नहीं होता, ठीक है। तो क्या है जो इसमें एक्टिविटी में फोर्थ पॉइंट है, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द टू केसेस? तो यस, वी ऑब्जर्व डिफरेंस। क्या होता है कि ए पोर्ट में प्लास्टिक की शीट से जिसे हमने कवर कर रखा है प्लांट को, वहाँ पर मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, पर बी पोर्ट में ऐसा नहीं होता। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीव्स in the form of water vapors is known as transpiration। यानी कि प्लांट के पत्तों में से स्टोमेटा के जरिए पानी का भाप के रूप में लॉस होना, इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं वाष्प उत्सर्जन, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन। तो ये थी एक्टिविटी 6.8, ठीक है। अच्छा, इसके एक और अगर आप देखोगे, आपको ना जब सुबह सुबह, कई बार गर्मियों में भी होता है ऐसा, जब सुबह सुबह आप घास को देखते हो, ग्रास, तो ग्रास के ऊपर आपको ओस की बूंदें दिखती है। क्या दिखती है? ड्यू ड्रॉप या ड्यू ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी ओस की बूंदें दिखती हैं। वो भी क्यों होती हैं? क्योंकि जब घास है, घास के पत्तों में से जब ट्रांसपीरेशन होता है, पानी का थोड़ा लॉस होता है, ठीक है, उसकी, और सुबह सुबह क्या होता है, गर्मी तो होती नहीं, तो वो पानी का लॉस जो है पत्तों पर ही चिपक जाता है और पत्तों पर भाप की या ओस की छोटी छोटी बूंदें आ जाती है, ठीक है। और धूप होने पर, दिन में होने पर क्या होता है, गर्मी आ जाती है। गर्मी आने पर वो पानी की बूंदें वेपर बन के उड़ जाती हैं, जिसको इवेपोरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थी एक्टिविटी 6.8, जिसके अंदर हमने ट्रांसपीरेशन को प्रूव किया, ठीक है। तो यहाँ कुछ मच्छर भी घूम रहे हैं, आपने देखा होगा, ये मच्छर हैं, ठीक है। सो ओके, नमस्कारम।